धार जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जसुदानंदन ब्रज जन रंजन जसुदानंदन ब्रज जन रंजन तीर वनचारी वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Jaya Krishna Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Radhe ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की नित्या प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की श्री जगन्नाथ देव भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा देवी जमुना देवी की वृंदा देवी तुलसी महारानी की जुग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की श्री श्री पंचतत्व भगवान की श्री श्री निताय गौर सुंदर की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 38वें अध्याय के श्लोक संख्या 12
से आगे या 12 तो प्रयास करेंगे, आगे अगर समय हुआ तो पाठ करेंगे। यस्याखिलामि बहभिः सुमंगले वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्मभिः प्रणन्ति शुभन्ति पुनन्ति वै जगत् यत्तद्वरिक्ता सवशोभनामतः। शब्दार्थ। यस्य जिसका, अखिल सारा, अमीव पाप, हविहि नष्ट करने वाला, सुमंगले अत्यंत शुभ, वाचः शब्द, विमिश्रा जुड़े हुए, गुण कर्म गुण से और कर्म से, जन्म भी तथा अवतारों से, प्रणंति प्रणंति प्राण देते हैं, शुभंति सुंदर बनाते हैं, पुनंति तथा शुद्ध करते हैं, वही निसंदेह जगत संपूर्ण जगत, यो जो, तत् इनके, विरक्त रहित, शव मृत शरीर का, शोभना सजाने जैसा, मताह माना जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान के गुणों, कर्मों तथा अवतारों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उत्पन्न समस्त सौभाग्य एवं इन तीनों का वर्णन करने वाले शब्द संसार को जीवन दान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर उनकी महिमा से भिन्न शब्द की सजावट करने जैसे होते हैं। और एक बार अनुवाद सुन लीजिए। भगवान के गुणों, कर्मों तथा अवतारों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उत्पन्न समस्त सौभाग्य एवं इन तीनों का वर्णन करने वाले शब्द, तीनों की वर्णन करने वाले मतलब भगवान के गुण, कर्म और अवतारों को वर्णन करने वाले शब्द संसार को जीवन दान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर उनकी महिमा से विहीन शब्द सबकी सजावट जैसे होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री श्रीधर स्वामी यह संभव आपत्ति उठाते हैं, जो व्यक्ति सामान्य गर्भ से रहित है, जो पूर्णतया आत्मसंतुष्ट है, वह लीलाओं में कैसे संलग्न हो सकता है? इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के आनंद के लिए ही शुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर कर्म करते हैं, किसी प्रकार की संसारी तुष्टि के लिए नहीं। सिद्धू स्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति सामान्य गर्भ से रहित है, जो पूर्णतया आत्मा संतुष्ट है, वो इस लीला में से कैसे संलग्न हो सकता है? तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्तों को आनंद देने के लिए ही शुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर कर्म करते हैं, किसी प्रकार की संसारी तुष्टि के लिए नहीं। मतलब भगवान की क्रिया तो पूर्ण आध्यात्मिक है, तो इसलिए आध्यात्मिक स्तर में जो बहुत बड़े चढ़े हुए हैं, जो बिल्कुल आत्माराम बंधन मुक्त हैं, परम त्यागी महात्मा है, वो तो आनंद उठाते ही हैं। उसके अलावा भगवान के गुण रूप लीला इतने मनोहर है, इन हतभागी संसारियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, उनको जीवन प्रदान करने वाले हैं, उनको सुशोभित करने वाले हैं और उनको शुद्ध करने वाले हैं। तो फिर कौन भागने लगा उसमें?
परीक्षित महाराज तो कह दे कि बिना शुभनाथ जो कसाई हैं उनको छोड़ करके बाकी कौन नहीं चाहेगा आपकी कथा सुनने के लिए। तो इस श्लोक के अनुवाद में श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, जस्याखिलामी बहवी सुमंगले वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्म भी प्राणंती स्तुवंती पुनंती वै जगत। नस्ति विरक्ता सबशोभना अतः। वो कहते हैं जिन कार्य और कारणेर द्रष्टु स्वरूप हो करके अहंकार रहित, बोले जो भगवान कार्य और कारण का दृष्टा स्वरूप हो करके भी अहंकार से रहित है, चित शक्ति के बल द्वारा जिनसे अज्ञान और तत्कृत भेद एवं भ्रम दूर होता है, एवं जिन भगवान अपने इक्षण प्रभाव से निज अधीन माया शक्ति द्वारा प्राण, इंद्रिय और बुद्धि सहित निज अंश रचित जीवगणेर संगे वृंदावन स्थित तरु समूह, वृंदावन में जितने तरु लता वनराजी हैं उनके साथ गोप गोपी गण का गृह में घर में प्रतीयमान हो रहे हैं, जिनके निखिल पाप विनाशन सुमंगलदायक गुण जन्म कर्म आदि युक्त वाक्य समूह जगत को जीवित, शोभित एवं पवित्र करते हैं, जिनके ये गुणादि वर्णन रहित कथा समूह, मतलब जिन कथा में भगवान की गुण, लीला, नाम और धाम की वर्णन नहीं है, इन कथा समूह एक मुर्दे को, सबको नाना प्रकार वस्त्र अलंकार के द्वारा सुसज्जित करना जैसा है, ऐसा ही सज्जन गण मानते हैं, पंडित गण ऐसा ही मानते हैं। तो कहते हैं नयन द्वारा, मतलब हमने आंख के द्वारा मनुष्य आकृति वाले वही श्री कृष्ण भगवान के लावण्य दर्शन कर सकते हैं। आंख के द्वारा उनके लावण्य में श्री मूर्ति को दर्शन होगा। वर्तमान समय अक्रूर जी कहते हैं, सोचते हैं कि मेरे आंख के द्वारा, मेरा इन आंखों के द्वारा उन महा लावण्यमयी मनुष्य आकृति विशिष्ट वही परमानंद घन श्री कृष्ण के दर्शन होगा। वर्तमान समय में वो तो नंदग्राम में रहते हैं, तथापि अंतर्जामी वही परमेश्वर के दर्शन हम लोग के अनुमान द्वारा संगठित हो सकते हैं। यद्यपि वो आपने साक्षात श्री मूर्ति में नंदगाम में विराजमान है, फिर भी घट घट में अंतर्जामी रूप में उपस्थित होने के कारण उन परमेश्वर के दर्शन हम अपने चिंतन मनन शक्ति के द्वारा भी कर सकते हैं। जेहेतु वही कृष्ण सर्वदा समस्त स्थले ही अवस्थान करते, क्योंकि वो ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो किसी भी समय एब्सेंट रहते हैं। नो,
सर्वदा सब स्थान में उपस्थित रहते हैं, सर्वदा समस्त स्थले अवस्थान करते हैं। वही श्री विदुर जी, श्री अक्रूर जी बोल रहे हैं, ज इच्छितः, जिनके नजर से, जिनके आंखों की दृष्टि से इत्यादि, आसत सतो हो, जीव के अशुभ और शुभ कर्म में दृष्टा होकर के जो आमी देखते हैं, समस्त जीव का शुभ को अशुभ को दोनों देखते हैं, भगवान दृष्टा है। लेकिन देख कर भी मैं देख रहा हूं, इस प्रकार के अहंकार उनका नहीं है। यहाँ पर अमी कार्य द्वारा जाना जाए जीव देह और अहंकार युक्त हो करके दृष्टा है, और परमात्मा देह अहंकार रहित होकर के दृष्टा है। ये जो अमी शब्द श्लोक में आया, बोलते हैं जीव भी देखता है, भगवान भी देखते हैं। उन दोनों में अंतर देखने में क्या है? जीव अहंकार सहित, अहंकार युक्त होकर के दृष्टा होता है, देख पाता है, और परमात्मा भगवान अहंकार रहित होकर के दृष्टा होते हैं। यही उनमें अंतर है। अर्थात जीव अवस्थित है या तेने साक्षी रूप में विद्यमान था कर, अर्थात प्रत्येक जीव में अवस्थान होकर परमात्मा रूप में, साक्षी रूप में सब देखते हैं। यदि कोई बोलते हैं देखो अहंकार रहित और अहंकार सहित, इस विचार का क्या प्रयोजन है? देह स्थित है, यदि देह में स्थित है, तब देह के शोक और मोह आदि द्वारा युक्त तो होंगे ही। कारण गृह अवस्थान करके, घर में रह करके, वहां से इन सब शोक मोह से आसक्त अनासक्त हो करके गृहपति अंधकार और आदि से अब वशीभूत होकर के ये सब का अनुभव करना होगा। तो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलते हैं स्व तेजस्य, जो भगवान स्वयं चित शक्ति द्वारा अज्ञान और तत्कुत भ्रम दूरीभूत करते हैं, और जिनके अंतर्जामी स्वमाया द्वारा निज माया शक्ति प्रभावे आत्मनि जीव अधिकरणे रचित जे प्राण इंद्रिय और बुद्धि उनका सृष्टा बोल करके, सृष्टा होकर के प्रकाश होते हैं, वही तदिख्या, उन्हीं की दृष्टि से प्राणादि लक्षण अर्थात प्रकाशकर द्वारा उनके प्रकाशित सत असत समष्टि देह समूह अनुमित हया था केन, जेमन उक्त होया छे गुण प्रकाशे अनुमीयते भवान, अर्थात गुण प्रकाश द्वारा अपने बुद्धि आदि गुणेर साखी और अधिष्ठाता, ये केवल अनुमित अनुमान है ऐसा नहीं, किंतु एरूप इस प्रकार अनुमान द्वारा आपके साक्षात्कार करा जाए, से रूप लावण्य के अनुभव निश्चय ही परम भाग्य फल ही, यही रूप लावण्य का अनुभव निश्चय ही परम भाग्य का महाफल है। कारण जिनके संकीर्तन जगत उद्धारक, यही बात बोलते हैं, जस्य अखिला मी बहभिहि, अखिल व समस्त पाप समूह जहाँ द्वारा विनाश हो सकता है, जो समस्त पाप समूह को विनाश करते हैं, अर्थात
जिनके सर्वपाप विनाशक व परम मंगलदायक गुण कर्म और जन्म विषयक वाक्य समूह जगत को संजीवित, शोभित और पवित्र करते हैं। अन्य प्रकार से जो सकल वाक्य गुण और अलंकार आदि विशिष्ट होकर भी भगवान के गुण कर्म और जन्म संपर्क से शून्य है, वो नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होने पर भी ये मृत देह के सज्जा जैसा है, ऐसे सज्जन लोग मानते हैं। शुभंती शोभयंती। तो ये भगवान की विशेषता के अक्रूर जी यहाँ वर्णन करते हैं। अक्रूर जी भगवत तत्वों के ज्ञाता, उनके साक्षात संबंधी थे, उनके पितृव्य थे, जिनको भगवान ने अपना चाचा पितृव्य बनाए। आपने साक्षात उपस्थिति के समय में जिनको श्री मथुरा जी में वास दिए, जिनको आपने तत्व ज्ञान दिए, जिनको आपने लीला के साक्षात दर्शन कराए, जिनको निमित्त बनाए वृंदावन से मथुरा लाने के लिए, जो उनके सर्वप्रथम रथ चालक बने, जो मथुरा से वृंदावन आए, इतने मनोरथ किए, जो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जिसके गुणगान करते हैं, अक्रूर के मनोरथ, और जिनको भगवान आलिंगन किए, सेवा किए, उनके चरण सम्माहन किए, उनको इतने सम्मानित दिए, वो श्री अक्रूर निश्चित रूप से भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त है और उनके तत्वज्ञ हैं। आज उनके द्वारा ये अनेक स्तुति समूह है, लेकिन विशेष करके आज की ये जो श्लोक, जस्या खिलामी बहभी सुमंगले बाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्राणंति शुभंति पुनंति वै जगत या स्थित विरक्ता सबशोभनामता। अध्याय 10। जस्य अखिलमी बहमी सुमंगले, जिनके हरेक प्रकार के उनके समस्त गुण, उनके कर्म, जन्म, नाना प्रकार का अवतार आदि, भगवान के एनीथिंग रिलेटेड टू भगवान, भगवत संबंधी जो भी कथाएं, नाम रूप गुण लीला और उनके धाम, उनके भक्त भी, इस सभी ऐसे अमरवान होते हैं, ऐसे शक्ति धारण करते हैं कि जिनके द्वारा इस समस्त संसार के समस्त प्राणियों के सब प्रकार के अशुभ को दूर करने वाले, दूर कर सकते हैं, करते भी हैं। सुखदेव गोस्वामी अशुभ नहीं दूर करते हैं, सबको प्राणंती, सबको जीवित करते हैं, हमको जीवित करते हैं, उसके बिना मरे हुए हैं सब। भगवत संबंधिया, भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा प्रसाद, ये सब जो जीवन के जिसका जीवन में नहीं है, वो जस्ट ए डेड बॉडी, डेकोरेटेड डेड बॉडी, और कुछ नहीं, डेकोरेटेड डेड बॉडी। ये सारे विज्ञ पुरुष सज्जन इस बात को मानते हैं। प्राण अगर है तो भगवत नाम रूप गुणा के साथ संबंधित होना चाहिए, वही प्राण के प्राणत्व है। प्राणंती शुभंती, अगर किसी प्रकार का कोई शुभ है, मंगल है, किसी प्रकार के कोई कल्याणकारी गुण कार्य या कुछ है किसी जीव में, किसी स्थान में, किसी वस्तु में, तो भगवत संबंधित होने के कारण ही उसके प्रकार उनसे आया है। देयर इज नो अदर सोर्स। किसी प्रकार का ऑस्पिशियसनेस, किसी प्रकार के मंगल,
कल्याणमयी कुछ भी शक्ति, जो भी कुछ किसी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, कथा में है, ये केवल ही केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला स्थान संबंध, भक्त के संबंध के कारण ही उन्हें प्राप्त होता है। शुभंती, इसलिए हर एक प्रकार के शुभ कर देने वाले हैं। पुनंती, और इस प्रकार प्राण दान करके सब प्रकार के कल्याण और शुभ मंगल दान करके, पुनंती मतलब पवित्र करते हैं। नहीं तो भगवत नाम, भगवत गुण, भगवत भक्त, भगवान के जावतीय प्रकार के भगवत संबंधी के बिना ये संसार, ये प्राणी, ये वस्तु सब परम अपवित्र है। अपवित्र है, कुछ उसमें पवित्रता है ही नहीं। कुछ भी यदि पवित्रता उसमें हो सकता है और है और होगा भी केवल भगवत संबंध के कारण। भगवत संबंध कहने के मतलब भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के संबंध जन, भगवान के भक्तगण भी, भगवान के धाम भी, एनीथिंग भगवत संबंधी के साथ जो संबंध रखता है उसका जीवन में सत जीवन आता है, सज्जनता प्राप्त होता है, शुभ प्राप्त होता है, मंगल प्राप्त होता है, कल्याणकारी गुणगण आता है, उनके अंदर पवित्रता आता है, दूसरे को पवित्र करने का भावना, पवित्र करने का शक्ति, पवित्र करने का चिंता भी आता है, दूसरे को मंगल करने का, मंगल आदि कार्य करने का जो विचार और क्रिया और शक्ति, वो भी सब आता है। और इस समस्त जगत में जो भी कुछ शुभ, मंगल और पवित्र हम देखते हैं वो केवल भगवान की संबंध, भगवान के नाम रूप गुण लीला के अलावा और कुछ नहीं है। भले हम उसकी पहचाने ना पहचाने, क्योंकि भगवतीय चीजों की अलावा और किसी भी वस्तु में इस प्रकार की क्षमता नहीं है कि जो किसी को शुभ कर सके, किसी का कल्याण कर सके, किसी का मंगल कर सके, किसी को पवित्र कर सके, या किसी को जीवन दान कर सके, किसी को प्राण दान कर सके, किसी को जीवित कर सके, यही केवल। तो इसलिए इस जगत और प्राणी और वस्तुओं के साथ भगवान के संबंध को किस प्रकार मानेंगे? किसी भी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी भी व्यक्ति में जो सौंदर्य, जो पवित्रता, जो ऑस्पिशियसनेस, जो मंगलता, जो शुभता, The current volume is 94%. सब जब ये सभी का एकमात्र कारण अगर भगवान की ही इनपुट है, भगवान कहने से भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम और भक्त, ये सबों का इनपुट से ही किसी का अगर होता है तो हम भगवान को किस रूप में ग्रहण करेंगे? उनके बिना कोई जीवन है, कोई मंगल है, कोई पवित्र है, न प्राण धारण करने का कोई स्थिति है, कुछ नहीं हो सकता। इतने गुरुत्वपूर्ण बात से अक्रूर जी ने कहते हैं और कहकर इस बात को सोचते हैं कि आज मेरे इस चक्षुष के द्वारा मैं उन महालावण्यमयी, महापुण्यमयी, महापवित्र, पूर्ण शुद्ध चेतन श्री परमानंद घन श्री कृष्ण को दर्शन करूंगा, जो नंदगांव में आपने स्वरूप धारण करके लीला कर रहे हैं, उनके दर्शन करूंगा। और जिन्हीं के द्वारा सब कुछ, केवल मैं नहीं, इस जगत और जागतिक समस्त वस्तु, समस्त प्राणी, समस्त कथा, समस्त वस्तु, समस्त परिस्थिति, सब कुछ पवित्रता, शुभता और सजीवता को प्राप्त करते हैं।
उनके बिना एवरीथिंग इज डेड, एवरीथिंग अपवित्र। उनके बिना सब कुछ अपवित्र है, उनके बिना सब कुछ मरे हुए हैं, डेड जैसे हैं। उनके बिना सब कुछ अमंगल है। तो ऐसे से प्रभु और प्रभु के गण और प्रभु के नाम, प्रभु के कथा, प्रभु के धाम, प्रभु के पार्षदों को हम इस हतभागी जन ने किस प्रकार से उनको हम रिलेट करेंगे, ग्रहण करेंगे। उनके बिना तो होपलेस, उनके बिना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ होने का हम प्रयास करते हैं, सोचते हैं, वो भी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के भक्तगण के संग से, उन्हीं के कथा श्रवण से, उन्हीं के दर्शन से, उनके पुष्प तुलसी जो अर्पण किया गया उनके ग्रहण से, उनके अर्पित किया गया प्रसाद की सेवन से, ये जो कुछ घटित होता है, जो कुछ मंगल, जो कुछ शुभ, जो कुछ सज्जनता, सजीवता, जो कुछ प्राप्त होता है, सब इन्हीं की वजह से होता है। तो इसलिए आज इनको आपने स्वचक्ष में दर्शन करूंगा, इस बात को जब रकुल जी सोचते हैं तो कितने खुश होते होंगे, कितने आनंदित होते होंगे। इस आनंद से आत्महरा होकर के, इस भावना से भावित होकर के अक्रूर जी इस प्रकार के स्तुति करते हैं प्रभु। और वो स्तुति कोई ऐसा नहीं कि बाहुल्य बात है, नहीं, ये बिल्कुल तथ्य है। जो इसको नहीं जानते महामूर्ख भले ना जाने, लेकिन एकमात्र तथ्य वही है, एकमात्र सत्य तो वही है। इस बात को कहते हैं। और इसको बोलते हैं जो आत्माराम है, जो बिल्कुल संसार से परे हैं, जिनका कोई कर्म ही करने के लिए रह नहीं गया, जिनका कोई बंधन नहीं है, जिनका कोई आसक्ति नहीं है, जिनका कोई करने के लिए दुनिया में कुछ करणीय कर्म नहीं है, जो बिल्कुल इस दुनिया से परे हो चुके हैं, वो भी कुछ भगवती लाभ कर, वो भी, वो जो इसी स्थिति को प्राप्त किए हैं, कैसे प्राप्त किए हैं? उन्हीं की कृपा से, ये सब द्वारा प्राप्त किए हैं। वो प्राप्त करके ही तो वही करते हैं। जो कर चुके हैं इस स्थिति को, करते क्या? व्हाट दे आर डूइंग। इस प्रकार परम मुक्त पुरुषगण, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जैसे महान मुक्त पुरुषगण, विशुद्ध आत्मागण, जिनका संसार से पूर्ण रूपेण मुक्ति हो चुका है, किसी प्रकार से आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार से दोष नहीं है, किसी प्रकार से अमंगल अशुभ नहीं है, कंप्लीट भगवानमय जो हो चुके हैं, अंतर बहिर, इस किसी प्रकार के दोष गुण से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार के पवित्र आत्माओं का भी उनके ये सब में कुछ आवश्यकता है ना? वो तो और कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो केवल 24 आवर से ही करते हैं। इस भगवत लीला को गान करते हैं और हल्ला करके बोलते हैं, हे मरे हुए दुखी लोग, हतभागी, अगर आप चाहते हैं ठीक ठाक होने के लिए तो दिस इज इट, ये परम बहुषधि। ये गर्जना करके बोलते हैं, एडवर्टाइज करते हैं घूम घूम करके। ये सुखदेव आदि का ही तो काम है, घूम घूम कर एडवर्टाइज करते हैं, क्यों मर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आओ ये परम महौषधि को ग्रहण करो। इस हरि कथा, हरि गुण, हरि लीला, हरि के संग, हरि प्रसाद, हरि के संबंधित चीज से संबंधित हो जाओ। देखो हम कैसे हैं, इस स्थिति की इसी से प्राप्त किए हैं, और इस स्थिति को प्राप्त करने से आप कुछ प्राप्त करने को बाकी नहीं, ना कुछ भी बाकी नहीं रहा, फिर भी हम वही काम करते हैं।
भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं। अर्जुन पूछे जो महात्मा हो गए वो क्या करते हैं? हम लोग तो इसी सब काम करेंगे, भजन करते हैं। जो भजन करके पूर्ण सिद्ध हो चुके हैं, भगवान कहते महात्मान स्तमांग पार्थ दैविक प्रकृति में आश्रिता, वो इस भूत प्रकृति में नहीं रहते हैं, वो दिव्य प्रकृति मेरे प्रकृति में आ जाते हैं। दैवी प्रकृति में आश्रिता, दैवी प्रकृति में आश्रित होकर क्या करते हैं? एक ही काम करते, भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। वो मुझे मेरा तत्व सहित जान लेते हैं, मैं ही अव्यय हूं। इस मेरे परम भाव को जान करके केवल ही मेरा भजन करते हैं। दैट इज देयर ओनली जॉब दे आर डूइंग। यही उनका प्रोजेक्ट है, बाकी कुछ नहीं। इसी बात को पुरुषोत्तम योग में भगवान पुरुषोत्तम फिर इसको दोहरा कर कहते हैं। 19th verse भगवद गीता चैप्टर 15 टेक्स्ट 19, यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। यही है ना? यो माम एव, जो माम मतलब मुझको, एव मतलब निश्चय ही, निश्चय भाव से सठनली माम एव केवल मुझको ही जो जान लेता है, यो जो भी व्यक्ति माम एव मुझे ही जान लेता है, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? असम्मूढ़। मूढ़ मतलब मूर्ख, सम्मूढ़ मतलब सम्यक भाव से मूर्ख, महामूर्ख। और असम्मूढ़ मतलब जो अच्छी तरह से महामूर्ख नहीं है। समझ गया ना? जो अच्छी तरह से ज्ञानी है, असम्मूढ़ का अर्थ है ये। मूढ़ मतलब मूर्ख, और सम लगा सम्यक रूप में मूढ़ मतलब पूरी तरह से महामूर्ख। और जो असम्मूढ़ कहने का मतलब जो किसी प्रकार से मूढ़ता से शून्य है, जो असम्मूढ़, किसी प्रकार मूर्खता जिसके अंदर नहीं, वो असम्मूढ़। इसी प्रकार परम ज्ञानी जो मुझे जानता है निश्चित रूप से, यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति, क्या जान गया? किस प्रकार जान लिया? न पुरुषोत्तमम, मैं ही पुरुषों में उत्तम हूं और कोई नहीं है। जानाति सिंगुलर वर्ड, एक ही, मुझे ही अकेला, और कोई नहीं, कोई देवी देवता ये वो है सब नहीं, केवल मैं ही जिनके एकमात्र ज्ञेय, स्तुत्य, सेव्य और भजनीय हूं। इस प्रकार जो माम जानाति, जो मुझे ही जानता है, मैं ही पुरुषोत्तम हूं, पुरुषोत्तम में जानाति, फिर उसको क्या होगा? ना स सर्ववित्। सर्ववित् का मतलब है वो सर्वज्ञ, वित्त मतलब जानना, सर्व मतलब सब कुछ। ही विल बिकम ऑल नोयर। स सर्ववित् कहने का मतलब है उसको इस विश्व ब्रह्मांड में और कुछ जानने के बाकी कुछ नहीं। कोई सब्जेक्ट में कुछ नहीं, ये सब्जेक्ट में मास्टर, अरे ये सब्जेक्ट में मास्टरी करके पीएचडी कर चुका। नथिंग विल बी रिमेन अननोन, कुछ भी जानने के लायक बाकी नहीं रह जाएगा। इसी कहे सर्वज्ञ सर्ववित्। ये भगवान कहते हैं वो सर्ववित् बन जाता है। कैसे? ना जो मुझे जान गया पुरुषोत्तम के रूप में, वो निश्चित रूप से असम्मूढ़ हो जाएगा, वो सर्वज्ञ शिरोमणि सर्ववित् हो जाएगा। अर्जुन पूछते प्रयोग होने के बाद क्या करेगा? जो असम्मूढ़ हो जाता है, आपको पुरुषोत्तम रूप में जान करके सर्ववित् हो जाता है, फिर क्या करता है? फिर एक ही काम करता है, फिर कोई खाना पीना इधर घूमना ऐसा कुछ नहीं करता। क्या करता है ना? स सर्वविद भजते माम, एक ही प्रोजेक्ट, मेरा ही भजन करता है। माम शब्द से आपने अंगुल्याग्र को, तर्जनी अंगुली को इस लगा कर हृदय में भगवान कहते भजती माम एव, केवल मुझे ही और किसी को नहीं। यही आपके सामने द्विज रूप मुरलीधारी साक्षात कृष्ण रूप को ही, माम एव श्री कृष्ण रूप को ही भजन करेगा। किस प्रकार भजन करेगा? न भाव भक्ति के साथ, सर्व भावे न। कितने प्रकार भाव है ना? 5 प्रकार के भाव है।
जानते ना पंचभाव क्या क्या है? दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत, ये चतुर्भाव तो मुख्य है। एक गौण भाव है शांत भाव। इस प्रकार सर्व भावेन भारत, जिनको जो भाव से जुटा वही भाव में अनुरक्त हो करके, भावित हो करके मेरा भाव भक्ति करेगा। भक्ति को भजन कहते हैं, मेरा भाव भक्ति करेगा, बस सही काम रह जाएगा, इसे कहते हैं। इस प्रकार कह करके लेट थी ना क्लास 8:30, तो ठीक है, आज यही 21 श्लोक लेते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो और आगे कहते हैं, तो इसी प्रकार ये भगवान की परम पवित्र गुणगण, उनके लीला समूह, उनके कथा समूह, उनके भक्त समूह, उनके धाम समूह, उनके संबंधित सब कुछ सुमंगले वाचो, परम मंगलमय वाक्य, और जो गुणकर्म जन्म भी, उनके गुण कर्म जन्म आदि भी, ये सभी के प्राणदान करने वाले, सभी को शुभंती पुनंती प्राणंती, समस्त जगत, निश्चित रूप से समस्त जगत के सब कुछ को प्राणदान करते हैं, सजीवता देते हैं, शुभदान करते हैं, पवित्र करते हैं। और इन सब के अलावा जो अन्य अन्य वस्तुओं से सुशोभित हो रहे हैं, नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार पहनते हैं, धन धान्य रखते हैं, और अन्य अन्य पेज शो डिग्री शो लेकर करते हैं, मैंने भगवान संबंधी भगवत संबंधी चीज को छोड़ करके बाकी विषय संबंधी भौतिक संबंधी और कोई संबंधी वस्तु से जो अपने आप को श्रृंगार किए हैं, बड़बड़ करते हैं, वो सब कैसे ना सव शोभना मता, इससे विरक्त होने। सव शोभना मतलब डेड बॉडी को डेकोरेट करना, डेकोरेशन ऑफ डेड बॉडी जैसा, ऐसा ही सारे विद्वत गोष्ठी का कहना है, विद्वान जन का कहना है। भगवत चीजों के अलावा जो सबसे अलंकृत हैं, ये अलंकार सब अलंकार है, सब शोभना जना। तो नाउ द चॉइस इज इन आवर हैंड, द बॉल इज इन आवर कोर्ट। हम सब शोभना मता होंगे या सुशोभना और पुनंती शोभंती प्राणंती, प्राण प्राप्त करके सुशोभित होकर सुमंगल को धारण करके सौभाग्यवान बन करके इस प्रकार से करेंगे, या डेड बॉडी बन करके सड़ते हुए कीड़े से शोभित पा करके एक अलंकार पहनेंगे, कीड़े मसल रहे हैं, नाक उठा कर लोग जा रहे हैं, इस स्थिति में रहेंगे। नाउ इट इज आवर चॉइस व्हाट टू डू। इस विषय के भोग्य पदार्थ, विषय की नाना प्रकार के पूजा प्रतिष्ठा से अगर हम शोभित होना चाहते हैं नाना प्रकार के रूप अलंकार के द्वारा, ये सड़े हुए मुर्दा के डेकोरेट करने जैसा इसी प्रकार स्थिति में हम रहना चाहते हैं न, परम पवित्र शुभ कल्याणकारी प्राणयुक्त सजीव, स्वयं नहीं और दूसरे को भी इस प्रकार पवित्र प्राणमय सजीव और मंगलमय करने वाले इस भगवत संबंधी भक्ति के साथ जुड़े रहेंगे। क्या करेंगे? ये क्या होगा? ये अभी अपना हाथ में अक्रूर जी यही मंतव्य दे करके आपने भाव दृष्टि से मानो यही शिक्षा सुखदेव जी अक्रूर जी के द्वारा हमको देते हैं कि अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, हम अपने आप को सच विचार करके निर्णय कर ले। हरे कृष्ण। श्री अक्रूर जी महाराज की जय। श्री श्री रामकृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री ब्रजवासी भक्तगण की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो कर सकते हैं 3 मिनट के अंदर, 3 to 4 मिनट से उसके नेक्स्ट।
जो भी भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। बट विद इन टाइम, हाँ जी, 2 मिनट हमारे पास समय। which I have another class then. कलावती माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, महाराज जी आज प्लीज आप ये जो 5 रस है उसके विषय में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जो माधुर्य रस और साख्य रस, वात्सल्य रस। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्रथम रस है शांत रस। शांत रस उसको कहते हैं जिसमें भगवान के महत्ता को तो जानते हैं, भगवान की भगवत्ता को जानते हैं, लेकिन जिनको जान करके सेवा करने की भावना जिसके अंदर नहीं है, सेवा नहीं कर पाते हैं। जानते हैं भगवान बड़े हैं, और जो बड़े हैं वो अपना मेंटेन कर लेंगे, हम क्या उनके क्या करेंगे, है ना। मालिक है, सब कुछ उनके पास है, सब कुछ कर लेंगे। इस करके भगवान को बड़े मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, और उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। ऐसे हाँ, पेड़ पौधे लता पता की तरह इस प्रकार की भगवान की मान्यता, भगवान की भक्ति है, शांत रस युक्त है, शांत रहते हैं, भी नहीं होते। from now on I'll call you Lata. Okay? ये क्या कर रहे हैं? Okay, you'd like me to call you Lata? महाराज जी वो ऑटो कुछ। उसके बाद में दास्य रस है, जिसके द्वारा भगवान मेरे परम मालिक है, मेरे प्रभु है, मैं उनके दास हूं, हर प्रकार से उनको सेवा करके मैं प्रसन्न करूंगा। इस प्रकार दास्य भाव के आचार्य है हमारे हनुमान जी महाराज। श्री बजरंग बली हमको सिखाते हैं कैसे प्रभु के दास बनना चाहिए। और उसके बाद साख्य रस आता है। साख्य रस के आचार्य हैं अर्जुन जी, भगवान के परम मित्र बन जाना। दास से थोड़ा ऊपर की स्थिति है, सेवा तो करेंगे ही, लेकिन मित्रवत। 2 प्रकार के मित्र होते हैं, एक संभ्रम मित्र, एक संभ्रम शून्य असंभ्रम मित्र। ब्रज के जो सखा हैं ये अर्जुन आदि सखा के जैसा नहीं है। अर्जुन भगवान के सखा तो थे, भगवान मानते मेरे सखा, लेकिन भगवान के जो विश्वरूप देखे कांपने लगे, थर वो प्लीज एक्सक्यूज मी, डर गए, माफ करो मुझे। लेकिन ब्रज के सखा, उनको भगवान ने कितने मुंह में नाक में कितने विश्वरूप देखा है। बोले हट, ये सब रख, कहाँ है तेरे कुछ नहीं। चढ़ जाएंगे उनके कंधे के ऊपर, उनके साथ कट्टी कर देंगे, हट यहाँ से, तो क्या समझ रखा है। ऐसे कुछ भी नहीं मानते। इस प्रकार की सखा, ये और 1 स्टेप फर्दर, ये भी सख्य रस 2 प्रकार के। उसके बाद है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में नंदा आदि, जसोदा आदि, ये वात्सल्य रस के आचार्य हैं। और उन्होंने भगवान हमारे सर्वपालक है, पालक पोषक रक्षक हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं वात्सल्य रस के, जो कहते हैं नहीं, मैं उनको पालूंगा, मैं उनके कंट्रोलर, मैं उनका पालक पोषक रक्षक बनूंगा, मैं बिना वो कैसे जिएगा। ऐसे क्षण क्षण भगवान को खिलाना पिलाना, उनको शांत कराना, उनको संवारना, उनको पालना पोसना, उनको रक्षण भक्षण करना, इस प्रकार भाव से भगवान के संबंध, भगवान को लाला बना करके अपने पुत्र पुत्री के हिसाब से, संतान के हिसाब से जो उनके सेवा करना चाहते हैं, ये वात्सल्य रस है। ये उससे भी ऊपर है। और सर्वोत्कृष्ट रस है माधुर्य रस, जिसमें सब कुछ दे देते हैं। जैसे एक पतिव्रता पत्नी पति के साथ कांता भाव, माधुर्य भाव
केवल सेवा द्वारा नहीं, अपने सर्वेंद्रिय देह मन बुद्धि धन जन जो कुछ उनका होता है सब कुछ दे करके जो अपने प्राणनाथ अपने प्राणपति को हर प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण को अपने देह, अपने मन, अपने बुद्धि, अपने इंद्रिय समूह और अपने जो कुछ हो सकता है, जो कुछ अपना है, सब कुछ दे करके अपना कुछ सुख की आशा न रखते हुए निज के लिए सुख के गंध वासना भी जिसका अंदर भावना नहीं, केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही जिनके अंदर है, इस प्रकार की जो भावना, इस प्रकार जो सेवा, इस प्रकार जो रस, शिशु कहते हैं माधुर्य रस। ओके, आपका समय 2 मिनट एक्शन है और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, बाद में सोचेंगे। सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपके आशीर्वचनों के लिए। मैं सभी भक्तों से एक बार प्रार्थना करता हूँ, सब लोग महाराज जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हे राम 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 हरे हरे, हरे माफ कीजिए अनम्यूट नहीं था, एक बार दोबारा से बोलिए सब लोग अनम्यूट करके, यहाँ से लॉक पहले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो वॉलंटियर्स है वो कोऑर्डिनेट कर ले विष्णु गौर प्रभु के साथ, जहाँ जहाँ सेवा है, जहाँ जहाँ भी सेवा की जरूरत है, जो लोग सेवा में है वो विष्णु गौर प्रभु से एक बार पूछ लेंगे, बातचीत कर लेंगे। और बाकी अभी कुछ तैयारियां अभी चल रही है, और महाराज जी तो अभी एक और मीटिंग अभी चले गए, सम अनदर मीटिंग, और प्रोग्राम दिन में 2 बजे के समय पे आप सब लोग आ जाइएगा, जो लोग भी बाहर से हैं 2 बजे यहाँ पे पहुंच जाइएगा। और एनी अदर अनाउंसमेंट, कोई और किसी का अनाउंसमेंट तो नहीं है? मैं विष्णु बाबू को एक बार पूछता हूँ अगर कुछ कहना है तो। हरे कृष्णा ऑल द डिवोटीज। तो जो वॉलंटियर्स हैं वो 12 बजे तक पहुंच जाए वहाँ पे, और जो पहले पहुंच सकते हैं वो पहले पहुंच जाए। बाकी मैं पर्सनली कर रहा हूँ उनको, और जो अटेंड करने वाले हैं वो 2 बजे से पहले पहुंच जाए वहाँ पर। ठीक है, हरे कृष्णा। अचित इसमें आपको लगा लीजिए।